आते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है और इस रफ्तार के बीच कई लोग अस्पताल पहुंचे हैं, आईसीयूज तक भी पहुंचे हैं। और इंतजामिया की तरफ से श्रीनगर के अंदर यह साफ कर दिया गया है कि बढ़ते कोरोना के केसेस के बीच अब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां फिलहाल बंद रहेंगी। मई 15 तारीख तक बंद रखने का हुक्म जारी कर दिया गया है। इधर कल मरकज की तरफ से जो इम्तिहान लिया जा रहा है JEE मेन, उस इम्तिहान को भी फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया। यानी JEE मेंस का जो इम्तिहान अप्रैल सेशन था उसे फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। उसके साथ साथ कल जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बड़ा फैसला लिया कि यूनिवर्सिटियां, कॉलेज बंद रहेंगी। स्कूल के हवाले से पहले ही ऑर्डर आया था, अब कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को बंद रखने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और मई 15 तारीख तक यह मामला जो है फिलहाल बंदिशों का रहेगा। इसके साथ साथ जब आप पिछले 24 घंटों की बात करेंगे तो हमारे पास जो केसेस की तादाद है वो बतदरीज बढ़ रही है और बढ़ते केसों की तादाद जो है 1526 केस नए पाए गए हैं, जिनमें 7 लोगों की मौत भी वाकया हुई है। मौलिकीन की तादाद 2057 तक पहुंच गई है। श्रीनगर में एक दिन में 520 नए केस, श्रीनगर मतलब श्रीनगर जिले के अंदर 520 नए केस दर्ज किए गए और ताजा मामलात में कश्मीर में 980 के करीब, जबकि जम्मू में 545 नए केस दर्ज किए गए हैं और 541 मरीज शिफायाब हुए हैं। शिफायाबी की दर यहां पर भी कम है, यानी जिस हिस्से को हम मान रहे थे कि ये एक्टिव है और यहां पर बहुत ज्यादा मामला जो वो बेहतर है, वो आहिस्ता आहिस्ता गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि स्कूल कॉलेज को बंद रखने की बात कही गई है, लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि श्रीनगर के अंदर आज आला सतही इजलास मुनक्किद हो रहा है, जिसमें मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत होगी और एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो क्या जम्मू कश्मीर या श्रीनगर मिनी लॉकडाउन की ओर जा रहा है, एक बड़ा सवाल है। उसके साथ साथ इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी श्रीनगर से आ रही है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी श्रीनगर ने सेमेस्टर एग्जाम्स को कंटिन्यू करने की बात कही है, जिसको लेकर तलबा सरापा एहतजाज है और वालिदैन की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के नाम अपील की गई है कि अगर आपकी तरफ से स्कूल कॉलेज को बंद रखने की बात कही गई है तो सेमेस्टर इम्तिहान आज के दिन में कैसे दिए जाएंगे, जबकि JEE इम्तिहान मुलतवी इसलिए किए गए ताकि ये मरकज कोरोना मरकज ना बने। तो क्या श्रीनगर के अंदर इस हुक्मनामे का इतलाक नहीं होता है और क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो कानून से बालातर है? बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है। सीधे श्रीनगर चल देंगे, सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ है। सनम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। कुल मिलाकर 1526 केस, 7 लोगों की मौत। सरकार मामले को टाइट कर रही है और माना जा रहा कि आज अहम इजलास होने जा रहा है। बाबाई शहर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर भी इजलास बुला रहे हैं और जिला तरक्याती कमिश्नर भी आज स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करने की बात सामने आ रही है। क्या कुछ खबर है आपके पास? देखिए गौर भाई, आपने जब बाबाई शहर की बात की तो आपको याद होगा पिछले साल जब यहाँ पे कोविड का कहर हुआ था तो बाबाई शहर तब भी यही थे जो आज भी हैं, तब भी जुनैद मतू ही बाबाई शहर थे। और तब जब बाबाई शहर ने इकदाम उठाए थे, शहर में म्यूनिसिपलिटी को एक्टिव किया था और उनके साथ तब कश्मीर में 3 लोगों का नाम जरूर लिया जाता था जिन्हें कोविड वॉरियर्स कहा जाता था। उनमें DC श्रीनगर शाह चौधरी का नाम था, श्रीनगर के कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गजनफर अली और शाह चौधरी और बाबाई कौम जो आज है जुनैद मतू, इन तीनों। लेकिन अब की बार जुनैद मतू बिल्कुल खामोश रहे, दूसरे 2 तो ट्रांसफर हो चुके हैं, इनकी तरफ से अब तक कुछ नहीं हुआ था। लेकिन कल शाम से अब इनके बड़ी हलचल देखी जा रही है और आज उन्हें मीटिंग्स भी बुलाई। कल भी इन्होंने हल्की फुल्की संडे होते हुए भी अपने कॉर्पोरेटर्स वगैरह की मीटिंग बुलाई थी और कश्मीर में जो इस वक्त कोविड की सिचुएशन है इसके हवाले से उनका फीडबैक लिया था। माना जा रहा था कि बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि श्रीनगर में जुनैद हैं तो बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ टॉप प्रायोरिटीज पे होगा, लेकिन अब तक दिखाई नहीं दिया। लेकिन उम्मीद है आज इन्होंने भी मीटिंग बुलाई है, एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी पुर्जे जो हैं उन्होंने भी मीटिंग बुलाई है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो हमारे श्रीनगर के हैं उन्होंने भी रिसेंटली लगभग कोविड के दौरान ही ज्वाइन किया है, तो वो भी मीटिंग्स बुला रहे हैं और कई इकदाम वो भी उठा रहे हैं। मीटिंगों का सिलसिला जारी है, लेकिन मीटिंगों का सिलसिला तो अपनी जगह पे, लेकिन जिस तरह से इस वक्त कोविड के केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं और उनमें एक अच्छी खासी तादाद उन लोगों की है, चाहे वो कश्मीरी हैं या गैर रियासती हैं, जो मुल्क की बाकी रियासतों से कश्मीर आ रहे हैं, तो वो एक बहुत खतरे की घंटी है। लगता है कि मुल्क में जैसे कोरोना बम इस वक्त फूट रहे हैं, क्योंकि कल भी
देखा जाए या परसों भी देखा जाए, श्रीनगर पहुंचने वाले जो बाहर जो तादाद है इस वक्त श्रीनगर में, जो कश्मीर वैली में पॉजिटिव केसेस की, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए तो श्रीनगर नंबर 1 पे है, लेकिन अगर उनमें देखा जाए तो या श्रीनगर में तो सबसे ज्यादा तादाद मुल्क से बाहर कश्मीर आने वाले उन लोगों की है, जिनमें कुछ गैर रियासती भी हैं और खुद कश्मीर के लोग भी हैं जो मुल्क की दूसरी रियासतों में। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही बताई जाती है कि इस वक्त जो बाई रोड भी कल सरकार ने फैसला लिया कि जो भी बाई रोड आएगा उसका टेस्टिंग होगी, जो बाई एयर आएगा उसको टेस्टिंग तो होगी ही होगी, ये कल गवर्नमेंट ने फैसला लिया है। लेकिन अब तक जो लखनपुर का मामला था वो आज उस हवाले से बहुत से खदशात हो रहे कि अब तक क्योंकि बाई एयर आते हुए लोगों को क्रॉस चेक किया जाता था, लेकिन बाई रोड जो है वो क्रॉस चेक नहीं हुआ और उसमें एक बड़ी तादाद में लोग जो है वो जम्मू कश्मीर आ गए। और जम्मू में भी अब ग्राफ है, जम्मू में अभी कश्मीर के मुकाबले में केसेस की तादाद कम है, लेकिन फिर भी जम्मू में बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। और कश्मीर में साफ जाहिर है गौहर इस वक्त हमारे सनम चंद रोज कबल जब जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर ने जिले के अंदर जो कोविड सेंटर्स कायम किए गए थे या वैक्सीन सेंटर्स उनका दौरा किया, उस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस बात का इशारा दिया था कि लॉकडाउन इस मसले या मामले का हल नहीं है। क्या आज जो मीटिंगें बुलाई जा रही है, ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं कि वादी या श्रीनगर या पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है? देखिए अमीन, एक चीज हमें माननी पड़ेगी, तब की और अब की जो सिचुएशन है उसमें बहुत फर्क है। तब लग रहा था कि 150 केस हो ही जाएंगे, तो अब तक कितने हुए हैं 150 और सही, लेकिन अब 150 की बात नहीं, अब डेथ्स का टोल भी बढ़ने लगा है, पॉजिटिव केसेस की तादाद भी। और इसमें जिस तरह से अब एक्सपर्ट्स की राय है, एक्सपर्ट जो कुछ भी बता रहे हैं और जो कुछ भी मुल्क में देखा जा रहा है उसको देखते हुए लगता है कि अब यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लॉकडाउन के अलावा और कोई चारा नहीं है और उस लॉकडाउन के लिए ही आज सारी मीटिंग्स वगैरह बुलाई जा रही हैं। उस लॉकडाउन के हवाले से इकदाम उठाने के लिए आज जो है श्रीनगर में, चाहे वो मीटिंग्स कल दिन में थी, कल खुद एलजी ने भी मीटिंग ली थी और कल जो बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर है उन्होंने मीटिंग ली थी। आपको ये भी बताऊं कि रात 10:30 बजे डीसी श्रीनगर इस रमजान के महीने में शहर के मुख्तलिफ जो लोग हैं उनके साथ मीटिंग्स कर रहे थे, चाहे उन्होंने तुलसी बाग के इलाके में मीटिंग की या रात को उन्होंने शहर खास के इलाके के लोगों से मीटिंग्स की। तो ये मीटिंग्स का सिलसिला जो है, चाहे वो ट्रेडर्स से है या दूसरे लोगों के साथ है या जो हमारे डिविजनल कमिश्नर कश्मीर हैं, उन्होंने भी रात देर गए तक मीटिंग्स का सिलसिला ट्रेडर्स, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं और दूसरे लोगों के साथ जारी रखी हुई थी। तो ये साफ जाहिर है ये मीटिंग्स का सिलसिला किसी कोविड के बाद। सनम, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जो इस वक्त खबर डेवलप हो रही है वो ये है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया जो है वो मुख्तलिफ अजला के अंदर वीकेंड लॉकडाउन लगा सकती है। जैसे हमने दिल्ली के अंदर देखा, महाराष्ट्र के अंदर देखा, गुजरात के अंदर कुछ इलाकों के अंदर देखा, पंजाब के कुछ इलाकों के अंदर देखा, वीकेंड लॉकडाउन लग रहा है। और ये वीकेंड लॉकडाउन की लगाने की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ रही है क्योंकि वादी में जब हम पिछले हफ्तों के दौरान देख रहे हैं तो वायरस का उछाल 100% बढ़ा है। तो ये रुक जाए और ये चेन टूटे, इसके लिए ये वीकेंड लॉकडाउन जो है वो लग रहा है। तो क्या मैं ये मानूं कि श्रीनगर एक मिसाल बनेगा और श्रीनगर से फिर उन इजला की ओर जाया जाएगा जो इस वक्त हाइपर सेंसिटिव जोन्स बने हैं, जहां पर लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, वहां पर भी वीकेंड लॉकडाउन लगेगा इसी रवां हफ्ते के दौरान? फिर देखिए गौर भाई, कल शाम को जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर यानी जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर, शायद एक बार ये जो हमारे नए हैं एजाज असद, उनके साथ जो श्रीनगर के ट्रेडर्स या दूसरे लोग या जो भी उनसे मिले कल की इस मीटिंग में, सबने उन्हें मशवरा दिया कि श्रीनगर, क्योंकि वो श्रीनगर को तो उनको दिया मशवरा यही दिया कि लॉकडाउन की जरूरत इस वक्त है, लेकिन ये लॉकडाउन ये वो वाला लॉकडाउन नहीं होना चाहिए कि रात को लॉकडाउन रहे दिन को खुला रहे, बल्कि 24 घंटे का और पूरे 10 दिन के लिए लॉकडाउन होना चाहिए। और ये उनको मशवरा दिया गया। और फिर जो पदनपोले हमारे डिविजनल कमिश्नर हैं उनके साथ भी जो लोग मिले, जिन लोगों ने भी मीटिंग्स की, कल संडे के दिन की बात है, उनके साथ मीटिंग्स का सिलसिला रहा, या वो जहां पे भी गए तो जहां पे भी उनके साथ कोई शख्स मिला उन्होंने उसको लॉकडाउन पे ही जोर दिया कि इस वक्त बचने का एक ही तरीका है। दुनिया में कोई उस तरह की अभी जो दवाई कारगर फटाफट में साबित नहीं हो रही है, अलग अगर से वैक्सीन की बात अलग है, लेकिन दवाई कोई इतनी कारगर साबित नहीं हो रही है। तो उस हवाले से मशवरा यह दिया गया कि अगर बचना है और बचाना है तो फिर लॉकडाउन लगाया जाए। और ये लॉकडाउन वो नहीं हो कि ये वीकेंड लॉकडाउन हो, ये वन डे लॉकडाउन हो, बल्कि एक हफ्ते का कंप्लीट लॉकडाउन क्या कंप्लीट कर्फ्यू लगाया जाए
ताकि इस वक्त इस जो मुल्क के हालात थे, जिस तरह से अब 2 लाख से ऊपर केसेस जा चुके हैं पर डे के, अमवात हजारों की, और मुल्क की रियासतों में शमशान घाटों में जगह नहीं मिल रही है, कब्रिस्तानों में दफन करने वाले नहीं मिल रहे हैं, तो ये सारी चीजें को देखते हुए सामने रखते हुए सनम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि मैं अपने दूसरे साथी के पास भी चलूं और श्रीनगर की मजीद तफसील उनसे ले लूं, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, जब इस तरीके की सूरत हाल बन रही है, कोरोना के बढ़ते हुए केसेस हमारे सामने हैं, तो क्या इसमें श्रीनगर शहर की आवाम की जब मैं बात करूं, कितना आपको दिख रहा है कि वो कोऑपरेट कर रहे हैं और कितना आपको दिख रहा है कि सूरत हाल काबू में वो रख सकते हैं? देखिए गौर भाई, हमारे यहाँ कहावत है ना, मरता क्या न करता, कॉपरेट करना पड़ेगा। इस वक्त जो सिचुएशन है, अभी यहाँ कश्मीर में पॉजिटिव केसेस की तादाद बराबर बढ़ रही है। एक क्रेडिट हमें सरकार को देना चाहिए कि फिलहाल हमारे यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी सरकार ने नहीं होने दी है। ये क्रेडिट सरकार को सबसे बड़ा जाना चाहिए। इस वक्त मुल्क में हाहाकार मची है, लेकिन कश्मीर में नहीं है। अभी है, लेकिन ये है और कितने घंटे या कितने दिन चलेगा, ये बहुत मुश्किल है। तो इसमें अवाम को सपोर्ट देने के सिवा कोई चारा नहीं है। और पिछले साल भी अवाम ने जिस तरह से सपोर्ट दिया है वो ठीक है। अवाम में से कुछ परसेंट, 2-4% के लोग होते हैं जो बात का बतंगड़ भी बनाते हैं, लेकिन इस वक्त सपोर्ट के लिए हर कोई तैयार है, क्योंकि हर किसी को जिंदगी प्यारी है और ये जिंदगी दोबारा मिलने वाली नहीं है। कोविड ले गया तो वापस दोबारा नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया सनम एजाज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। चूंकि जब हम वादी की बात करते हैं तो वादी के मुख्तलिफ अजला हैं जी, और उन अजला से भी खबर यही है कि लगातार केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन वादी में पिछले एक हफ्ते के दौरान कोरोना वायरस केसों में 100% इजाफा हुआ है। इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा। और इंतजामिया ने मुतासरा इलाकों में सख्त बंदिशें आयद करने का मन बना लिया है। और यही वजह जो सनम एजाज आपको बता रहे थे कि सिविल सोसाइटी, ट्रेडर्स और मुख्तलिफ लोगों के साथ बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। अस्पतालों में अब आहिस्ता आहिस्ता करके जगह कम पड़ रही है। जो हम दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र की रियासतों के अंदर देख रहे हैं कि वो जो वीडियोस बड़े वायरल हो रहे हैं जी, कि अस्पताल के अंदर जगह नहीं है, ऑक्सीजन फिटेड बेड्स जो है वो कम पड़ रहे हैं। और दिल्ली जैसी यूनियन टेरिटरी या रियासत को जब आप स्टेट को जब आप देखेंगे जहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बेहतर है, क्योंकि सरकारी अस्पताल भी है बड़े बड़े और प्राइवेट अस्पताल भी है, बड़े प्राइवेट अस्पताल है, उसके बावजूद भी जब अरविंद केजरीवाल हाथ खड़े करके ये कहे कि जनाब मेरे पास बेड अब कम पड़ रहे हैं और सिर्फ 100 बेड्स मेरे पास है, जहां पर 20-25 हजार से ज्यादा लोग कैटर किए गए हैं और सिर्फ ये बचे हैं, और फिर हेल्थ इमरजेंसी की वो बात करें, तो छोटी सी रियासत जब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हमें कितना एहतियात बरतना होगा, आप इस बात को समझ सकते हैं। क्योंकि अस्पतालों में अब जो कोविड वार्ड्स बनाए गए थे वहां पर रफ्तार जो है वो पेशेंट्स की बढ़ रही है। अगरचे अभी टेस्टिंग बड़े इलाकों में होना बाकी है, लेकिन श्रीनगर के जो नौजवान है वो इसको कैसे देख रहे हैं, ये जानने के लिए सईद इरफान फाजिल भी मेरे साथ है। फाजिल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़े बुजुर्ग बड़ा एहतियात बरत रहे हैं, खबर इस तरीके की सामने है, मस्जिद कमेटियों की तरफ से अब ज्यादा सख्ती करने की बात कल से शुरू की गई है, लेकिन आप लगातार जवानों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। नौजवान इस सेकेंड वेव में सबसे ज्यादा मुतासिर है जी। कितना आप उन्हें देख पा रहे हैं कि वो एक्टिव हैं और वो खुद को, अपने अहलोयाल को, अपने आसपास को बचाने की कोशिश में है, या वही मनचलापन आज भी है जो आज से 2 महीने पहले हम श्रीनगर के अंदर देख रहे थे? बहुत शुक्रिया। तरीके से देखा जाए तो जब ये कोविड की लहर स्टार्ट हुई थी तो तब नौजवानों में जो है वो बहुत ही से लाइटली लेते थे, क्योंकि हर किसी के साथ जब हम बात करते थे तो वो कहते थे कि ये शायद ये कोरोना है ही नहीं, ये बकवास है, ये कुछ भी नहीं है, जो दूसरों को ऐसे ही थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया जाता है इन चीजों को लेकर। मगर हमने देखा कि जब से सेकंड वेव स्टार्ट हुई है तब से हमने नौजवानों में भी अब थोड़ा सा खौफ और डर जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि अवेयरनेस जो पहले नहीं थी मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, वो अब आजकल के नौजवान जो है मुकम्मल तौर पर देख रहे हैं कि अब मास्क भी पहन रहे हैं और लोगों से भी बार बार दरखास्त कर रहे हैं कि नहीं ये कुछ है और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली हमने एक और बात हमने देखी कि पिछली बारी भी वो अपने घर वालों से, बुजुर्गों से बार बार इल्तिजा कर रहे थे कि अब जो वैक्सीन का जो ड्राइव स्टार्ट हुआ है उसे करना चाहिए, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी बूस्टिंग है और उस तरीके से केसेस की तादाद अब बढ़ रही है। तो उनको लग रहा था कि खुदा ना खास्ता अगर ये मामला ज्यादा बढ़ जाए तो पिछले साल की तरह फिर से लॉकडाउन हो जाएगा, पिछले साल की तरह जो है फिर से ऐसे मनाजिर देखने को मिलेंगे। मगर आजकल का जो थोड़ा सा जो ये नौजवान, इसमें इसे थोड़ी सी चेंज जरूर आई है। वो मानता है कि नहीं, कोविड जो है ये खतरनाक बीमारी है
और इसके साथ साथ अब कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स भी होने लगे हैं। शहर में हमने देखा कुछ वर्कशॉप्स हो रहे हैं जो नौजवानों की तरफ से हो रहे हैं, जिसमें खवातीन पार्टिसिपेट कर रही है और कोविड की अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा रही है। तो साथ ही साथ आप देखिए ये भी है कि आप वो भी लोगों से गुजारिश करते हैं कि अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो देखिए फाइन होने से तो कुछ होगा नहीं, मगर एक दूसरे की जो जान है वो बचानी लाजमन है। तो एक कह सकते हैं कि एक अवेयरनेस और साथ साथ जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो आजकल के नौजवान भी उनने शुरू कर दिया है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सईद इरफान फाजिल बता रहे थे कि नौजवान भी बाहस हो रहा है और खुद और आसपास के लोगों को भी मास्क लगाने की बात कर रहा है, क्योंकि देखिए अब जब आप रिसर्चेस की बात करें तो मुख्तलिफ रिसर्चेस सामने आ रहे हैं और रिसर्चेस ये बता रहे हैं कि अब जो मामला है जी वो और ज्यादा सख्त हो रहा है, क्योंकि हवा में ये मामला चल रहा है, एयरबॉर्न भी है। लेकिन एक बड़ी बात जो मैं आपको, चूंकि गाड़ी में आप देख रहे हैं कि तस्वीर जो है वो ट्रांसपोर्ट की है, तो कल इंतजामिया ने एक और फैसला लिया है और वो ये है कि जब बंदिशें आयद होंगी तो ट्रांसपोर्ट पर भी ये बंदिशें जो है वो आयद रहेंगी और मेटाडोर, बस और मिनी बस सर्विसेज जो है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जितने भी मीन्स है, जो रजिस्टर्ड एथोराइज सीटिंग कैपेसिटी है, यानी अगर किसी को 20 लोग बिठाने की इजाजत है तो 20 ही बिठाएंगे, बल्कि 19 ही बिठाकर वो निकलेंगे। किसी को भी ओवरलोड में बिठाने की इजाजत नहीं होगी, नंबर 1। और सभी डिप्टी कमिश्नर्स, डीएसपीज और एसपीज से यह कहा गया है कि वो स्ट्रिक्टली इन चीजों को एनफोर्स करवाएं, कानून को एनफोर्स करवाएं। अगर कोई आदमी बिना मास्क के पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दूसरी, जो ट्रांसपोर्ट हमारा मामला है जी, ट्रांसपोर्ट के अंदर जो हम पिछले कई दिनों से शिकायतें आ रही थी कि अगर 4 लोग गाड़ी में बैठ सकते हैं तो 8 बैठते हैं जी, छतों पर भी लोग बैठते हैं, उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी कर दी गई है। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि मार्केट एसोसिएशन को यह कहा गया है कि वो वॉलंटरी अपने आप को सामने रखे और क्राउड कंट्रोल करे, मार्केट्स के अंदर क्राउड कंट्रोल हो, इस सिलसिले में भी निजाम को मुतारफ करने की बात जो है वो सामने रखी गई है। और बावसूख जराया जो हमारे पास आ रहे हैं वो यही है कि फिलहाल इंतजामिया एहतियातन वीकेंड लॉकडाउन, दैट मीन्स फ्राइडे की शाम, सैटरडे का दिन, नाइट, संडे का दिन और रात मुकम्मल पाबंदी लगा सकते हैं। हतमी फैसला आज मुतवक्को आएगा तो जरूर आपको हम बताएंगे। लेकिन